हाँ भाई, नमस्कार भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? पढ़ा है या पिछला लेक्चर पढ़ा है? तो क्या चला हुआ है टॉपिक हमारा? मैट्रिक्स चला हुआ है। तो कल आपको मैंने मैट्रिक्स के बारे में बताया बच्चों। मैट्रिक्स क्या होता है बताएगा कोई? मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। कल ही बताया था, ठीक है ना। अगर आप एलिमेंटों को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर लें तो वो जो अरेंजमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। अदरवाइज कोई भी अरेंजमेंट मैट्रिक्स नहीं होगी। तो कल हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े, ठीक है। आज ये भाई जो मोबाइल है बच्चे, स्विच ऑफ रखें, साइलेंट पे रखें, स्विच ऑफ रखें, ये एक मोड पे रखें, ठीक है ना। कि कोई जरूरी नहीं है जब क्लास में आप आ जाते हो ना तो आप प्लीज साइलेंट मोड पे रखें, क्योंकि कोई तुम्हारी फैक्ट्री पट्टे तो चल नहीं रहे, बिजनेस तो चल नहीं रहे आप लोगों के कि भैया आपको जरूरत है, ठीक है। तो जब क्लास में होते हो ना तो साइलेंट मोड पे या स्विच ऑफ रखे तो बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद आपको बताया था बेटे व्हाट इज द कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है? दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल कब कहेंगे? जब दोनों का स्टैंडर्ड कैसा होगा? सेम, ठीक है ना। उसके बाद आपको बताया था टू मैट्रिक्स आर इक्वल। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उनका स्टैंडर्ड भी सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो? सेम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन, जैसे आपको लगता होगा ये ऑपरेशन क्या कह रहे हैं भाई, कुछ कोई भी चीज नई नहीं है, सिर्फ उसको समझने की जरूरत है। कैसे बेटे? जैसे कोई भी दो नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर तो सभी ना पता है, जो काउंटिंग होती है उनको क्या बोलते हैं? हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ओके। दो नंबरों को आप जैसे ऐड करना है तो एडिशन भी क्या हो गया? ऑपरेशन हो गया। एडिशन भी क्या हो गया? ऑपरेशन हो गया। मान लिया दो नंबरों को आपने सब्ट्रैक्ट करना तो सब्ट्रैक्शन भी क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन भी क्या हो गया? ऑपरेशन हो गया। दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके नया नंबर बनता है कि नहीं बनता है? वो भी क्या हो गया? एक ऑपरेशन हो गया। दो नंबरों की डिवीजन करनी है, वो भी क्या हो गया? ऑपरेशन हो गया। ये सारे क्या है? ऑपरेशन है। ऐसे ही ऑपरेशन हमारे किसके अंदर भी है? मैट्रिक्स में भी है। ऐसे ऑपरेशन कहां भी है? हमारे मैट्रिक्स में भी है। तो हमारे पास ऑपरेशन कौन से है? सबसे पहला है ऑपरेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है पहला ऑपरेशन, क्लियर हो गया। दूसरा ऑपरेशन नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स है, दूसरा ऑपरेशन हमारा, ठीक है। तीसरा ऑपरेशन है बेटा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ज्यादा आती ना, प्लूरल यूज कर लिया मैंने, ऐड करना है। फोर्थ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। फिफ्थ इज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। डिवीजन डिफाइन नहीं है, मैट्रिसेस में डिवीजन डिफाइन नहीं है। सिर्फ ये आपके 5 ऑपरेशन है जिन ऑपरेशनों को हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? स्केलर ऑफ मैट्रिक्स, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत ही आसान है। एक चीज तो आपको मिलेगी स्केलर, यानी कि कोई रियल नंबर होगा। मैंने के क्या मान लिया? एक रियल नंबर मान लिया बेटा। और ए मैंने मान ली मैट्रिक्स ए आई जे, जिसका ऑर्डर कितना है? m बाई n है। जिसका ऑर्डर क्या है? m बाई n है। क्लियर है? के कोई मैंने क्या कह दी? क्या है? एक रियल नंबर है। आपने इस रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी किसके साथ? मैट्रिक्स के साथ करनी। क्या करनी बेटे? किसके साथ करोगे? मैट्रिक्स। तो ये क्या काम करेगा?
इसका मतलब आपको इसके साथ करनी, तो इसका मतलब इसके साथ करनी। तो इसके अंदर जितने भी मेंबर बैठे हैं, कितने मेंबर बैठे हैं, कोई बच्चा बताएगा इसमें कितने मेंबर है? ऑर्डर कितना है इसका? m/n। तो मेंबर कितने होंगे? m × n। जैसे इसका ऑर्डर 2/3 होता तो मेंबर कितने होते? 6 होते। अब कितने मेंबर हैं? m × n है। तो अब क्या काम करेगा, जो ये स्केलर है ना, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के साथ क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सभी के साथ क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया नहीं है? बड़ी आसान एक एग्जांपल से दिखाऊंगा। मैंने कहा जी k की वैल्यू 5 है, 5 है, रियल नंबर है। ए मैट्रिक्स मैंने कहा जी 2 3 4 6, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है भाई बच्चों मैंने कह दिया 5a कितना होगा, यानी कि आप किसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो? एक स्केलर की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी? ये जो 5 है इसके सभी मेंबरों के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन गया भाई? 10 15 20 30। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। चलिए अब मैं पढ़ाता हूं आपको क्या, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। अब नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है, ये है भाई कोई एक मैट्रिक्स, तो इसी का नेगेटिव आपने बनाना है। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज डेनोटेड बाय, अगर ये ए कोई मैट्रिक्स है तो इसका नेगेटिव कैसे डिनोट करोगे? -a से करेंगे। किससे करेंगे? -a से करेंगे। और -a किसके इक्वल होगा? भाई इसके अंदर जितने भी मेंबर है उन सब के क्या कर दियो? साइन चेंज कर दियो। अगर कोई पॉजिटिव है तो क्या कर दियो? नेगेटिव। नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भाई क्या आ जाएगा? वही मैट्रिक्स आएगी, उस सेम ऑर्डर की ही आएगी, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। क्लियर हुआ ये बात? ये बात सभी को क्लियर है भाई? क्लियर है ना? तो जैसे इसी का ही नेगेटिव निकालना है, जैसे a दे रखा है तो -a क्या होगा जी? -2 -3 -4 -6 ये होगा। ठीक है ना? साइन चेंज होगा। ये सारे प्लस के थे ना, सारे माइनस के हो गए। अगर इनमें से एक माइनस का होता तो वो क्या बन जाता? प्लस का बन जाता। क्लियर होगी ये बात? नेक्स्ट कौन सा टॉपिक? एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। बेटे a + b दो मैट्रिक्सों को जोड़ना है। ये डिफाइंड भी हो सकती है और नॉट डिफाइंड भी हो सकती है। कब होगी भाई? इफ मान लिया A मैट्रिक्स है बच्चों Aij जिसका ऑर्डर है m/n, B मैट्रिक्स है Bij जिसका ऑर्डर है p/q। हाँ, दो मैट्रिक्सों को तभी ऐड कर पाओगे जब उनका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। अगर ऑर्डर दोनों का डिफरेंट हुआ तो इसका मतलब आप उसकी एडिशन को डिफाइन ही नहीं कर सकते, ऐड ही नहीं कर सकते। नंबरों को तो कर सकता हूं, या 2 और 3 को जोड़ा कितना हो गया? 5 हो गया। क्लियर हो गया ना? मगर मैट्रिक्स के केस में कुछ रूल है। ऐसे नहीं मैट्रिक्स ऐड होगी, उसका दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम, यानी कंपेरेबल होनी चाहिए, दोनों का साइज सेम होना चाहिए, तभी वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी? ऐड होंगी भाई। और सब्ट्रैक्शन का भी यही है, दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन तभी होगी जब उन दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। अब मैं देखो ए एग्जांपल के लिए ए ये दे दी मैंने बी को बोल दिया बेटे 1 4 2 8। समझ में आया? तो a + b क्या होगा बच्चों? a + b क्या होगा? कोरोस्पोंडिंग मेंबरों को क्या करेंगे? कोरोस्पोंडिंग मेंबरों को। हाँ, 2 के साथ कौन ऐड होगा? हाँ, तो क्या बन गया? 3 के साथ कौन ऐड होगा? 7 हो गया। 4 के साथ 6 हो गया और बच्चों 14 हो गया। समझ में आया? सब्ट्रैक्शन कैसे हो जाएगा? कोरोस्पोंडिंग मेंबरों को ही सब्ट्रैक्ट करना है, कोरोस्पोंडिंग मेंबरों को ही सब्ट्रैक्ट करना है। देखेंगे 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 हो गया, 3 में से ये हो गया तो -1 हो गया, 4 में से 2 हो गया तो 2 हो गया, 6 में से ये गया तो क्या हो गया? -2। बोलो समझे या नहीं समझे? तो यहां से आपने क्या सीख ली? सब्ट्रैक्शन भी सीख ली। क्लियर हो गया? हाँ, तो नेक्स्ट में आपको कौन सा करवाने जा रहा हूं? कहां है बेटा? डस्टर कहां है? यहां पर तो नहीं। देखिए क्या देखिए बेटे,
ये चीजें पहले ही ओके होनी चाहिए आपकी। नोट कर लिया ये चीजें आपको? क्लियर है बच्चों? आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सीख ली, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना भी सीख लिया, दो मैट्रिक्सों को जोड़ना भी सीख लिया, उनको सब्ट्रैक्ट करना भी सीख लिया। अब क्या सीखोगे? मल्टीप्लिकेशन करना सीखोगे बेटा। ठीक है, चलो मल्टीप्लिकेशन करना सिखाते हैं अब आपको। भाई मैंने कहा ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर है बच्चों m बाई n, और बी मैट्रिक्स है बी आई जे जिसका ऑर्डर है p बाई क्यू। ठीक है, तो a डॉट b इज डिफाइंड। आप a डॉट b को डिफाइन कब करोगे? कब कहोगे कि इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है? दो मैट्रिक्सों की प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगी इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, फर्स्ट वाले में फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ रोज इन बी। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर कितना है? m बाई n। इसका ऑर्डर क्या है? ओके, क्या चीज इक्वल होनी चाहिए? समझ में आया या नहीं आया? दोनों के ऑर्डर लिख लिए। पहले ऑर्डर लिखूंगा जो, अगर ये आगे हुए, अब आगे हुआ तो पहले ये लिखूंगा, बाद में उसका ऑर्डर लिखूंगा। तो ऑर्डर आप पहले लिख लो किसके, जिसकी प्रोडक्ट करनी है, और जो पहले प्रोडक्ट करनी है उसको पहले लिखो, उसको बाद में लिखो। देखो क्या ये मैच कर रहे हैं? अगर ये इक्वल हो, ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? रोज को, ये कॉलम को। पहले मैट्रिक्स से ये क्या बताएगा? पहले मैट्रिक्स के, और ये कॉलम को। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बस हमने ये चीज देखनी है। अब इस मैट्रिक्स के, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब आपकी प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज आपकी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगी। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब जो आंसर भी आएगा भाई, इनको चलो मल्टीप्लाइकेशन पॉसिबल होगी तो आंसर तो आएगा, है तो कोई ना कोई मैट्रिक्स तो बनेगी। उस मैट्रिक्स का नाम मैंने क्या रख दिया? उस मैट्रिक्स के मेंबर कैसे रख दिए? इनकी जो प्रोडक्ट आई उनके मेंबरों को कैसे लिखा मैंने? सी आई जी, नया नाम दे दिया, क्योंकि इसके मेंबर को ए आई जी दे रखा है, इसके मेंबर को बी आई जी दे रखा है। तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी तो उसके मेंबर को भी इतना नाम दे दिया, हम क्या नाम दे दिया? सी आई जी। तो उसका ऑर्डर क्या होगा? अब ये भी अलग ऑर्डर की, ये भी अलग ऑर्डर की, तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा? ये भी तो है ना। बाकी ये चीज जो बची किस ऑर्डर की आएगी? एम बाई क्यू ऑर्डर की आएगी बच्चों। समझ में आया? एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेकर, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन भी करवा, मल्टीप्लिकेशन का करवा देता हूं ताकि आप उस चीज को समझ लें। मैंने कहा जी ए मैट्रिक्स है बच्चों 2 1 3 2 -1 1, और बी मैट्रिक्स है बच्चों 1 0 1 -1 2 0। आप बच्चों देख रहे होंगे इसमें, इनके ऑर्डर बताना मेरे को। यस, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों? वेरी गुड। इसका ओके, चलिए ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है बच्चों, ए को बी के साथ। अब ये देखो, पहले का ऑर्डर बताओ मुझे। पहले का ऑर्डर है 3/2, इसका ए का। बी का ऑर्डर क्या है? इसका मतलब प्रोडक्ट हो सकती है, और प्रोडक्ट होने पर जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी? समझ में आया या नहीं आया?
तो इसका मतलब इसके अंदर कितने मेंबर होंगे? कितने मेंबर होंगे बच्चों? 9 मेंबर होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है बच्चों? चलिए ये बताओ इसकी पोजीशन कौन सी है? पहली रो। इसका मतलब इसकी पहली रो को इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। देख कितना आसान काम है। मुझे ये मेंबर निकालना ना, ये मेंबर इन दोनों से मिलकर बना है और ये मेंबर की लोकेशन कौन सी है? पहली रो है और पहला ही कॉलम है। तो इसकी पहली रो को इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। हाँ 2 की 1 के साथ होगी 2 और -1। 2 और -1 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1 आ गया। क्लियर हो गया? अब बच्चों ये निकालना है, ये कौन सी पोजीशन पर है? पहली रो है। हाँ इसका मतलब पहली ही रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो आप। हाँ जी 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 हुआ ना। तो दोनों को ऐड करो, 0 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2 आ गया। क्लियर? अब ये मेंबर निकालना है। ये कौन सा मेंबर है? पहली रो और तीसरा। तो पहली रो को मैं तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। हाँ जी 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 2, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0, तो 2 + 0 2। क्लियर? अब बच्चों देखो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझिए बस। आप समझ में आ गया, अपने आप करोगे, आप अपने आप करोगे। ठीक है ना? दिमाग से निकाल दो कैसे करेंगे। यहां पर अटेंशन करिए। कौन सा नंबर है भाई ये? सेकंड रो। तो चलिए सेकंड रो को पकड़ते हैं और फर्स्ट कॉलम को पकड़ते हैं। 3 × 1 3, 2 × -1 -2। तो 3 और -2 को ऐड करोगे 1। ओके ये मेंबर निकालना है। सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 0 के साथ 0, 2 को 2 के साथ 4, 0 + 4। ओके नेक्स्ट ये सेकंड रो चलेगी, कॉलम थर्ड चलेगा। 3 को 1 के साथ 3, 2 को 0 के साथ 0, तो 3 + 0 3। क्लियर? आगे ये निकालना है। कौन है ये? थर्ड का थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। हाँ -1 को 1 के साथ -1, 1 को तो -1, तो -1 को -1 में ऐड करोगे क्या आएगा? -2। कभी 0 कह दो। ठीक है? अब बच्चों ये लोकेशन देखना है बस, और कुछ नहीं करना। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रही। मल्टीप्लाई कीजिए। -1 को 0 के साथ 0, 1 को 2 के साथ ऐड करेंगे 2। क्लियर? लास्ट वाला। हाँ -1 को इसके साथ -1। समझ में आया या नहीं आया? ईमानदारी से कहें। आ गया सभी को? अगर मेरे को कह दे कि B × A निकाल सकता हूं मैं? निकाल सकता हूं। तो B की क्या है? B है 2/3 का, और A की साइज क्या है? 3/2 का। बिल्कुल निकाल सकता हूं जी, मगर जो प्रोडक्ट होके मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी? हाँ ये चीज नोट करने वाली है। अब ये देखो भाई, यहां तो क्या है? यहां तो क्या है? A × B किस साइज की आई? 3/2। वहां पर किस साइज की आएगी? 2/2। तो क्या दोनों बराबर होंगे? स्टैंडर्ड ही अलग हो गया, तो बराबर तो बाद की बातें हैं। ठीक है ना? तो यहां से क्या निकाल समझ में आया? इक्वल नहीं होते
दो मैट्रिक्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब समझते हो? अदला बदली करके। बेटे को 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, और 6 ना 5 के करो। अरे भाई फिर क्या सीखे आप? सीखे क्या हो भाई? रियल नंबर में अदला बदली अलाउड है या नहीं है? अदला बदली का मतलब है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कंप्यूट करते हैं ये, ठीक है ना। पोजीशन चेंज करने से भी आंसर चेंज नहीं होता, उसके क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव। मगर इस केस में देखिए, दो मैट्रिक्सों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जरूरी नहीं है कि उनकी प्रोडक्ट क्या आए, सेम आए। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं। अब मैं आपको प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने क्या सीख ली कि भाई हमने सीख लिया कि मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। मगर सेकंड प्रॉपर्टी बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी अगर 3 टर्म में है, जैसे मैं कह दूं 2, 3 और 5, ये 3 नंबरों की मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने। बेटे आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लो। अरे 3 की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो पहले 2 की तो करोगे। अब 2 के ऊपर डिपेंड, आप चूज किसको करो भाई। पहले मैं इसकी करना चाहता हूं या किसकी करना चाहता हूं, या इसकी करना चाहता हूं 3 और 5 की। मगर दोनों ही केसेस में आंसर क्या आएगा? इसको बोलते हैं बेटे 3 मेंबर जब चलते हैं ना, ऑपरेशन लगता है ये मल्टीप्लिकेशन का, इसको बोलते हैं बेटे क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन पर भी हो सकती है, जैसे यहां पर प्लस हो साइन तो तब भी रिजल्ट क्या रहता है? सेम रहता है। तो यहां पर क्या सीखे? मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है। मल्टीप्लिकेशन में ठीक है ये पोजीशन, अगर 3 मेंबर को मल्टीप्लाई करना है तो आप, जैसे मैंने क्या काम किया, ए और बी को मल्टीप्लाई कर ले पहले, उनका जो आंसर आएगा उसको सी के साथ कर लिया। या एक काम कर लो, ये यहां पर मैंने ये कर दी, ये इस केस में मैंने क्या किया, बी और सी को मल्टीप्लाई किया पहले, उनका जो आंसर आया फिर उसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया? ए के साथ किया। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों रिजल्ट क्या रहेंगे आपके? सेम रहेंगे। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं बेटे इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है मगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इसके एग्जांपल होंगे, आप एग्जांपल देख सकते हैं, बड़े आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मैट्रिक्स लो, उनकी मल्टीप्लिकेशन करो, आप इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, दोनों तरीके से करोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों अगली प्रॉपर्टी और क्या हम लिख सकते हैं? थर्ड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन is distributed over addition। मान लिया 2 मैट्रिक्सें एडिशन में हैं और उनके साथ कोई मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कैसे? आप ए और बी की मल्टीप्लिकेशन कर लो और ए और सी की मल्टीप्लिकेशन कर लो और इन दोनों को ऐड कर लो, तब भी आंसर आपका सेम रहेगा। इसको बोलते हैं, यानी कि देखो मल्टीप्लिकेशन किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, किसके ऊपर बट गया? एडिशन के ऊपर बांट दिया हमने, अलग अलग कर दिया ना, तो ये प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करती है। और अगर हम प्रॉपर्टी की बातें करें तो आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है फिलहाल, क्योंकि आपके सिलेबस में यही आपको यूज की जाएंगी आपसे, और इसमें इससे रिलेटेड और कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी इसमें नहीं है।
ठीक है, तो आप इतना ही करें, इन प्रॉपर्टियों को फॉलो करें और जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आप इन क्वेश्चनों को ट्राई करें। ठीक है, तो जैसे आप मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन लेंगे, कोई एक क्वेश्चन दिखा देता हूं। जैसे मल्टीप्लिकेशन को दिखा दिया मैंने, जैसे बच्चों आपने जैसे ए स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे? ए मैट्रिक्स को मैं ए मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर हो गया? अगर मान लिया मैंने आपको ए मैट्रिक्स दी जाए और आपने निकालना है ए की पावर 16 निकालना है, कैसे निकालोगे? कोई बच्चा बताएगा? ए मैट्रिक्स दे रखा है, आपको कह दिया कि ए की पावर 16 निकालिए, कैसे निकालोगे? पहले तो मैं क्या निकालूंगा? ए स्क्वायर निकालूंगा। क्लियर हो गया? फिर मैं ए की पावर 4 निकालूंगा, क्योंकि ये तो निकल ही गया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा आपके सामने? ए की पावर 4 आ जाएगा। फिर मैं क्या निकालूंगा? ये करूंगा। फिर ए 16 कैसे निकलेगा? तो जस्ट हम अपने नेट, जैसे हम कहते हैं ना एक्स रियल नंबर में 5 नंबर है, 5 की पावर 4 निकालनी है तो 5 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना? सेम ऐसे ही चलता है इस केस में भी, आपने जिस पावर तक पहुंचना है तो उस हिसाब से चलिए। कभी ये निकालें, ए से निकाल लिया जी, अब ए क्यूब निकालूंगा, ए क्यूब निकालूंगा तो ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अब कहेंगे जी हम तो ए 4 निकालेंगे, ये कर दिया जी, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटे? बहुत लंबा हो जाएगा। हमने टेक्निक को सीखना है कि किस टेक्निक से वहां तक पहुंचा जाएगा। ठीक है ना? आपने वो टेक्निक समझनी है। तो आज मैंने बच्चों आपको मैट्रिक्स में जो बेसिक ऑपरेशन है उसके बारे में बताया कि भाई कौन कौन से ऑपरेशन है बच्चों। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सेकंड हमने नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स सीखा, थर्ड हमने दो मैट्रिक्सों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा, और फिफ्थ में हमने क्या सीखा? दो मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, भाई मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड भी है या नहीं है, वो उस पर भी चर्चा हमने की। उसके बाद हमने चलो एक चीज में लेता हूं, आपसे ही पूछता हूं, क्वेश्चन पूछता हूं। क्या ये बात ठीक है? दो मैट्रिक्स का केस कर रहा हूं, सही है? तो इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हुई है? क्या हुई? आपने अदला बदली कर दी, पोजीशन चेंज कर दी, और पोजीशन चेंज करने के बाद रिजल्ट आ रहा है सही, तो इसमें कॉम्पिटेटिव है, मगर मल्टीप्लिकेशन में नहीं थी ना। ये बताइए बच्चों, ये बिल्कुल गलत है। सब्ट्रैक्शन में भी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, ना ही मल्टीप्लिकेशन में होती, ओनली किस में होती है? एडिशन में होती है। क्लियर हो गया? तो ठीक है, इसको पढ़ के आना। दो एक्सरसाइज है इसकी, दोनों की दोनों एक्सरसाइज को आपने अच्छी तरह से लर्न करना है, पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे के सारे देखने हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं करूंगा, नहीं फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होगा। उसके बाद जो होगा वो होगा ट्रांसपोज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ओके।